Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 34 of the Our Story, When Introvert Meet Extrovert. To continue. आर्यन और मीरा ने नए शहर में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। काम का प्रेशर और नए एनवायरनमेंट का स्ट्रेस उनके रिश्ते पर भी असर डाल रहा था, पर उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग ने उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब रखा। नए शहर में नए लोग, नए कल्चर और नए दोस्तों का साथ उनके दिनों को रंगीन और मजबूत बना रहा था। आर्यन के नए ऑफिस में उसकी मुलाकात अमन से हुई, जो उसका काफी क्लोज दोस्त बन गया। अमन का नेचर फ्रेंडली और हेल्पफुल था और उसने आर्यन को नए शहर में एडजस्ट होने में मदद की। एक रात कॉफी पीते वक्त अमन ने आर्यन से कहा, यार, तुम और मीरा कितने परफेक्ट कपल हो। तुम दोनों को देख के लगता है कि प्यार सच में सब कुछ सही कर सकता है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सही कहा, अमन। पर हर रिश्ते में उतर चढ़ाव आते हैं। मीरा और मैं भी चैलेंजेस फेस करते हैं, पर हम दोनों साथ हैं और इसी में हमारी ताकत है। अमन ने उसके बात को सुनकर कहा, वैसे तुम दोनों के जैसा प्यार और अंडरस्टैंडिंग सभी कपल्स में नहीं होता। शायद इसी वजह से तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो। आर्यन को लगा अमन की बातें सही हैं और उसने अपने रिश्ते में और भी गहराई महसूस की। मीरा ने नए शहर में अपने आप को और भी एक्सप्लोर करने का सोचा। उसने अपनी पर्सनालिटी को और भी निखारा और नए लोगों के साथ कनेक्शन बनाया। एक दिन मीरा काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसने एक लोकल आर्ट गैलरी में अपने पेंटिंग्स डिस्प्ले करने का चांस पाया। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद मैं अपने अंदर एक नई मीरा को पा रही हूँ। आर्यन ने उसकी आंखों में एक्साइटमेंट देखा और उससे कहा, यह बहुत बड़ी बात है मीरा। तुम्हें अपने सपनों को जीने का मौका मिल रहा है और मुझे तुम पर गर्व है। गैलरी के इनॉग्रेशन पर आर्यन उसके साथ गया और उसके टैलेंट को देखकर प्राउड फील किया। मीरा को यह एहसास हुआ कि आर्यन के साथ होने से ही उसके सपने प्योर हो सकते हैं। नए शहर में आर्यन और मीरा ने एक दूसरे को नए तरीके से समझना शुरू किया। अपने करियर और अपने पर्सनल गोल्स के बीच में बैलेंस बनाने के चैलेंजेस भी आए, पर वो दोनों अपने कमिटमेंट और एक दूसरे के साथ की वजह से हर मुश्किल का सामना करते गए। एक शाम आर्यन ने मीरा से कहा, मीरा, मुझे लगता है कि यह नए रिश्ते और नए एक्सपीरियंसेस हम दोनों को और भी मजबूत बना रहे हैं। हम दोनों का सफर अब सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर की कहानी है जिसमें हम दोनों एक दूसरे को नए रंगों में खोज रहे हैं। मीरा ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, बिल्कुल सही आर्यन। जिंदगी में नए एक्सपीरियंसेस ही तो हमें नए अंदाज में जीना सिखाते हैं। आर्यन और मीरा का यह सफर अब और भी रोचक हो गया था। नए लोगों से मिली इंस्पिरेशन, नए शहर में मिलते नए सपने और नए एक्सपीरियंसेस उनके रिश्ते को और भी रंगीन और गहरा बना रहे थे। आर्यन और मीरा अब नए शहर के रंग में रंग चुके थे। दोनों अपनी करियर्स में प्रोग्रेस कर रहे थे और उनके बीच का रिश्ते में और भी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। लेकिन नए लोगों, नए सपनों और नए एम्बिशंस के बीच दोनों को अपने रिश्ते में कुछ नया और खोजने की चाहत भी थी। एक दिन आर्यन के ऑफिस में उसके सीनियर ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने की जिम्मेदारी उस पर डाल दी। यह प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन साथ ही इसमें लगने वाले समय और मेहनत ने उसके और मीरा के बीच डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। आर्यन रात तक ऑफिस में बिजी रहता और जब घर आता तो थकन से चूर रहता। मीरा ने देखा कि आर्यन अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहा है, पर वो उसका पूरा सपोर्ट करना चाहती थी। एक रात आर्यन जब घर आया तो मीरा ने उसके लिए स्पेशल डिनर बनाया और कहा, मुझे पता है तुम कितना हार्डवर्क कर रहे हो, पर तुम्हारे लिए भी रिलैक्स होना जरूरी है। हम दोनों के बीच ये डिस्टेंस तुम्हारे स्ट्रेस का नतीजा है, लेकिन मुझे यकीन है तुम इस प्रोजेक्ट में भी सक्सेसफुल होगे। आर्यन ने उसके अप्रिसिएशन और सपोर्ट को महसूस किया और कहा, मीरा, तुम्हारे बिना शायद मैं यह सब नहीं कर पाता। तुम हो तो मुझे लगता है कि मैं हर चैलेंज का सामना कर सकता हूँ। इस शहर में आर्यन और मीरा दोनों नए लोगों से मिल रहे थे।
आर्यन ने एक सेमिनार अटेंड किया जहां उसकी मुलाकात एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर समीर से हुई। समीर की कहानी और उसका जिंदगी जीने का नजरिया आर्यन को काफी इंस्पायर कर गया। उसने आर्यन को कहा, जिंदगी में सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बैलेंस और अपनों का साथ भी जरूरी है। आर्यन ने समीर की बातों से इंस्पायर होते हुए अपने और मीरा के रिश्ते में भी बैलेंस लाने का सोचा। उसने डिसाइड किया कि वो अपने प्रोफेशनल गोल्स के साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देगा। मीरा भी अपनी फील्ड में नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक फेमस आर्टिस्ट नटाशा से हुई, जिससे उसने अपने आर्ट के शौक के बारे में डिस्कस किया। नटाशा ने उससे कहा, मीरा, कभी कभी हमें अपने सपने और अपनों के बीच एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तुम अपने आर्ट और अपने पर्सनल लाइफ के बीच वही बैलेंस ले आने की कोशिश करो। मीरा ने नटाशा की बातों को दिल से सुना और सोचा कि वो अपने और आर्यन के बीच का वक्त और भी खूबसूरत और मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करेगी। एक वीकेंड आर्यन और मीरा ने डिसाइड किया कि वो अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा ब्रेक लेकर एक छोटी सी ट्रिप पर जाएंगे। इस ट्रिप ने उनके रिश्ते में नए हौसलों और नए अरमानों को जगाया। पहाड़ों की ठंडी हवा, नदी के किनारे का सुकून और एक दूसरे के साथ बिताया वो वक्त उनके रिश्ते में एक नई एनर्जी और फ्रेशनेस ले आया। ट्रिप के दौरान आर्यन ने मीरा के साथ अपने दिल की बातें शेयर की और कहा, मुझे लगता है कि हम अपने सपनों के पीछे भगते हुए कभी कभी एक दूसरे के साथ वक्त बिताना भूल जाते हैं, पर यह वक्त हमें याद दिलाता है कि हमारे बीच का रिश्ते सबसे ऊपर है। मीरा ने उसके हाथ को थाम कर कहा, आर्यन, हमें अपने हर पल को यादगार बनाना है। चाहे हम कितने भी बिजी हो जाएं, ये रिश्ते और ये प्यार हमेशा हमारे साथ होगा। ये ट्रिप उनके रिश्ते में एक नए चैप्टर का आगाज बन गया। आर्यन और मीरा ने वापस आकर डिसाइड किया कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाए रखेंगे और अपने सपने और अपने रिश्ते दोनों को एक नई उम्मीद और हौसले के साथ जींगे। आर्यन और मीरा ने नए शहर में नए चैलेंजेस का सामना करते हुए अपने बीच का रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। अब वो दोनों एक नए हौसले और नए सपने के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। शायद जिंदगी में नए चैलेंजेस और नए रिश्ते ही हमें अपने आप को और अपने प्यार को नए अंदाज में खोजने का मौका देते हैं।